गोल्ड यानी सोना, नाम सुनते से ही चेहरे पे एक चमक सी आ जाती है। और आई भी क्यों ना। गोल्ड जिसकी प्योरिटी को मेजर किया जाता है कैरेट में, ये सभी को पता ही होगा। अब अलग अलग कैरेट के हिसाब से इस गोल्ड का प्राइस या मूल्य अलग अलग होता है। अब वो डिसाइड कैसे होता है या गोल्ड में कितने परसेंट इंप्योरिटीज मिली है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आइए थोड़ा सा सोशल लाइफ के साथ जोड़ के इस साइंस के इस चैप्टर को मैं आपको डिक्टेट करता हूं। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल वर्निक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बोला कि आज बात करेंगे गोल्ड कैरेट की, अपन बात करेंगे। सभी को पता है गोल्ड की जो प्योरिटी है, शुद्धता को कैरेट में मेजर किया जाता है। आपने सुना ही होगा 18 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। अब इसमें इतना वेरिएशन क्यों है, तो आइए इसको जरा अपन समझते हैं। 24 कैरेट को प्योर गोल्ड बोला गया है। अब इस प्योर गोल्ड में इंप्योरिटीज या अशुद्धि क्यों मिलाई जाती है, इस बेसिस पर ये 18, 14, 22 कैरेट का गोल्ड हो जाता है। और साथ में इसका प्राइस भी थोड़ा सा लो हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, 24 कैरेट के कंपैरिजन में। जैसा कि मैंने आपको बोला कि 24 कैरेट का गोल्ड बिल्कुल प्योर गोल्ड होता है। अब ये प्योर गोल्ड जो होता है, इसके आभूषण या ज्वेलरीज बनने में थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि ये मेलेबल इन नेचर होता है। इसको आप खींचोगे तो मुड़ जाएगा, जरा सा प्रेशर लगाओगे तो ये अपना शेप चेंज कर लेता है। इतना हार्ड, इतना कठोर नहीं होता है। तो इसको परमानेंट शेप देने के लिए, एक परमानेंट एक डिजाइन देने के लिए इसमें कुछ इंप्योरिटीज ऐड की जाती हैं, इसमें कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि के मिलाए जाने पर ये कैरेट जो होता है 24 से कम हो जाता है, 24 से कम हो जाता है। यदि आपने ओलंपिक गेम्स वगैरह देखे हों तो पहले के ओलंपिक्स में क्या ट्रेंड चलता था कि जो विनर जो होता था या जिसको गोल्ड मिला है, तो वो क्या करता था, पिक खिंचवाते समय उस मेडल को अपने दांतों तले दबा के पिक खिंचवाता था। अब इसका रीजन क्या है, स्टार्टिंग टाइम ओलंपिक में जो गोल्ड चला करता था या गोल्ड मेडल जो मिला करते थे, ये 24 कैरेट प्योर गोल्ड के मेडल मिला करते थे। तो खिलाड़ी जो है दांत से उसको दबा के उसमें दांत के निशान देखा करते थे। यदि ये प्योर गोल्ड होता है तो उसके ऊपर दांत के निशान बन जाते हैं, क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है बड़ा सॉफ्ट नेचर का होता है। आज के समय में 24 कैरेट का मेडल नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, महंगा भी होता है। तो मैंने आपको रीजन बताया कि जो गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का, ये बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है, आसानी से मुड़ जाता है। तो आभूषण या ज्वेलरी जब आप बनवाएंगे तो आसानी से ये मुड़ जाएगी या स्टेबल फॉर्म में नहीं रहेगी। तो इसलिए इसमें कुछ इंप्योरिटीज, कुछ दूसरी धातुओं की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो यहां से इसका कैरेट का जो लेवल है 24 से नीचे आ जाता है। अब इंप्योरिटी कितनी मिलाई गई है वो उसका रेट डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, यदि 18 कैरेट का गोल्ड होगा तो उसका रेट कुछ कम होगा, किसके कंपैरिजन में, 22 कैरेट के कंपैरिजन में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ लिख के भी रखा है। जो 24 कैरेट जो होता है 100% प्योर गोल्ड होता है। जो मैंने बोला वो सॉफ्ट, बहुत नरम नेचर का होता है। जैसे कि कभी आप गोल्ड लेने गए होंगे तो आपको जो दुकानदार है वो ये बोलता है कि सर इसमें 75% गोल्ड है या 83% गोल्ड है या 91% गोल्ड है। अब वो कैसे बताता है, जरा आप यहां पे आप देखें तो परसेंट ऑफ गोल्ड इन एक्स कैरेट, जितना भी कैरेट आपको दिया गया है वो हो गया एक्स कैरेट। इसको निकालते कैसे हैं, तो x इंटू 100 डिवाइडेड बाय 24। सपोज आपको दुकानदार ने बोला कि ये 18 कैरेट या 18 कैरेट का गोल्ड है, तो उसमें आप परसेंटेज बता पाएंगे उसमें गोल्ड कितना है। तो आप देखें, यदि 18 कैरेट है, 18 कैरेट का आपका सोना है, तो 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 24, आंसर निकल के आया 75। इसका मतलब ये जो 75% है ये आपका गोल्ड है और रिमेनिंग 25% जो है ये इंप्योरिटीज, ये अशुद्धियां जो है उससे मिलाई गई हैं। अब ये इंप्योरिटीज क्या है, ये दूसरी जो धातुएं हैं, दूसरी जो मेटल्स हैं, इस गोल्ड को हार्ड करने के लिए इसमें मिलाई गई हैं। सपोज आपका जो गोल्ड है ये 20 कैरेट का गोल्ड है, तो आप देखें एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखी, 20 इंटू फॉर्मूले में क्या है 100 और डिवाइडेड बाय 24। तो 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 24, तो ये निकल के जो आया, तो आपका जो गोल्ड जो है ये 83% प्योर गोल्ड है। मतलब इसमें 100 में से 83% क्या है, गोल्ड है। रिमेनिंग जो पोर्शन बच रहा है वो क्या है, वो है इंप्योरिटीज, ये है अशुद्धि। ये दूसरी धातुओं की अशुद्धि हो सकती है। आगे देखें, यदि आपने 22 कैरेट गोल्ड लिया है, मतलब 22 कैरेट का आपने गोल्ड लिया है, तो देखें एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखी, 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 24, तो ये निकल के आता क्या, 91.66 गोल्ड। तो यहां पे दुकानदार क्या बोलता है, ये गोल्ड राउंड फिगर में इसको बोल देता है ये 92% क्या है, प्योर है। इसका मतलब इसमें 8% इंप्योरिटीज मिलाई गई हैं।
8% इसमें अशुद्धियां मिलाई गई हैं। ये अशुद्धियां दूसरी धातुओं की हो सकती हैं। और जो 24% कैरेट जो होता है, 24 कैरेट का जो सोना जो होता है, ये 100% प्योर होता है। तो इस फॉर्मूले से आप यहां पे गोल्ड का परसेंटेज आसानी से आप निकाल सकते हैं कि आपने जो सोना खरीदा है उसमें गोल्ड का प्रतिशत कितना है। चूंकि ये गोल्ड कैरेट एक केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको मैंने सोशल लाइफ से जोड़ के बताया ताकि आम आदमी भी समझ पाए कि इसमें कैरेट से मैं परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। उम्मीद है आप जब कभी सोना लेने जाएंगे तो वहां कैरेट से परसेंटेज को आसानी से कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।